हीट इनपुट कहाँ होती है और हीट आपकी रिजेक्ट कहाँ हो रही है। तो जहाँ से आपकी हीट इनपुट होगी और हीट रिजेक्ट होगी, दोनों का डिफरेंस है, वो टोटल आपको वर्क डन के रूप में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन प्रोसेस जो है हमारा, तो हम लिख सकते हैं द कंप्रेशन प्रोसेस प्रोसेस 1 to 2, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस था हमारा कंप्रेशन प्रोसेस रहता है, जिसमें वॉल्यूम कंप्रेस होता है। तो वॉल्यूम कंप्रेस होकर उसका वॉल्यूम आपके पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच जाता है। तो वॉल्यूम कंप्रेस हुआ वहाँ पे, एंड द एक्सपांसन प्रोसेस 4 to 5, एक्सपांसन प्रोसेस 4 to 5। हम दोनों प्रोसेस के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों प्रोसेस हमारे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि आइसेंट्रोपिक, और इनके अंदर हमारे हीट का ना तो इनपुट है ना ही रिजेक्ट है। तो ना तो यहाँ पे हीट ऐड हो रही है और ना ही हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 एंड द एक्सपांसन प्रोसेस 4 to 5 आर आइसेंट्रोपिक and hence there is no heat interaction in these processes. Energy is absorbed as heat. Energy is absorbed as heat during process 2 to 3. During process 2 to 3 at constant volume इसके अलावा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी हमारी हीट ऐड होती है। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 एंड ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 एट कांस्टेंट प्रेशर। and is rejected as यहाँ तो ऐड हो रही है, अब रिजेक्ट कहाँ होगी, एज हीट ड्यूरिंग प्रोसेस 5 to 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी हीट कहाँ पे ऐड हो रही है और कहाँ पे हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। अब हमें करनी है कैलकुलेट। तो कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें कंसीडर करना होगा कि यूनिट मास सिस्टम के लिए आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। सो कंसीडर यूनिट मास ऑफ एयर undergoing the cycle change. Undergoing the cyclic change. अब हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए होगा, आपके यूनिट मास के लिए। तो अब उसके अंदर आपके साइक्लिक चेंज में क्या क्या हो रहा है, आपकी हीट कहाँ पे ऐड हो रही है और कहाँ पे आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है। सो हीट एडेड Q1 equals
Q1 कौन सी है आपकी? हीट एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 प्लस आपके 2 to 3 प्रोसेस में जो हीट ऐड हो रही है वो भी, और साथ में आपके प्रोसेस 3 to 4 में जो हीट ऐड होगी उसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हीट एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा होगा आपका? 3 to 4। तो 2 to 3 प्रोसेस में जो हीट ऐड हो रही है वो, और 3 to 4 प्रोसेस में जो भी हीट ऐड हो रही है वो दोनों हीट आपकी कंप्लीटली ऐड होके क्या हो जाएंगी? आपकी हीट एडेड Q1। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q1 इक्वल्स, अब हमारे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तब तो हम वहाँ पे Cp यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहाँ पे हम Cv यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो 2 to 3 है वो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारी हीट की वैल्यू होगी Cv टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस T2 प्लस आपका 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट की वैल्यू रहेगी Cp और टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास रहेगा T4 माइनस T3। तो ये कंप्लीट हीट आ गई आपकी एज ए हीट एडिशन। अब हीट ऐड हमारे पास पता चल गई, अब हीट रिजेक्टेड हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होगी? हीट रिजेक्टेड एंड दैट विल बी Q2 इक्वल्स, Q2 क्या रहेगी आपकी? हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 5 to 1। हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका 5 to 1। तो यहाँ पे आपकी जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी Cv और टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या आएगा? T5 माइनस T1। तो यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी हीट एडेड कितनी है और हीट रिजेक्टेड कितनी है। दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमें इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले इसका वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है? आपकी हीट का डिफरेंस। हीट ऐड कितनी है? Q1, और हीट रिजेक्टेड कितनी है? Q2। तो टोटल वर्क डन विल बी Q1 माइनस Q2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो टोटल वर्क डन हमारा यही होता है कि कितनी हीट हमने सप्लाई की है और कितनी हीट वहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो दोनों का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम इसे लिखेंगे, हीट एडेड में हमारी वैल्यू क्या आएगी? Cv T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3 माइनस हीट रिजेक्टेड आपकी वैल्यू है Cv T5 माइनस T1। तो हम इसे लिख सकते हैं Cv T5 माइनस T1। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी विल बी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो गया हमारा? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड में क्या होगा? वर्क डन हमारे पास कंप्लीट गिवन है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो Cv T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3 माइनस Cv T5 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड जो हमारी बात है, तो हमारी हीट सप्लाइड रहेगी Cv T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3। तो ये कंप्लीट हीट हमारी हीट सप्लाइड वो हमने यहाँ पे यूज़ की। अब इन सारी वैल्यूज से हमें हमारी थर्मल एफिशिएंसी मिल सकती है।
अब थर्मल एफिशिएंसी जो मिलेगी उसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट जो हमारा यहाँ पे नीचे का बेस है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 माइनस ऊपर क्या रहेगा आपका CV T5 माइनस T1 अपॉन बेस में CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। अब अगर हम ये चाहें कि हमारे पास हमें यहाँ पे CV और CP की वैल्यूज़ नहीं दिखानी तो हम इसे इनके रेशियो में भी लिख सकते हैं। CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। तो अगर हम इसे CV से डिवाइड कर देंगे तो CV से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1, यहाँ CV से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा CP अपॉन CV। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1 माइनस T5 माइनस T1, इसी CV से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आपके बचा T3 माइनस T2। यहाँ पे बचा हमारा CP अपॉन CV। तो CP अपॉन CV क्या होता है, गामा, और ये हो जाएगा हमारा T4 माइनस T3। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हमें इसी को कन्वर्ट करना है हमारे प्रेशर रेशियो में, कट ऑफ रेशियो में या फिर कंप्रेशन रेशियो में, तो हम इस इक्वेशन को या थर्मल एफिशिएंसी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें थर्मल एफिशिएंसी को कन्वर्ट करना है हमारे कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो में। तो उसके लिए हमें इसे चेंज करना है। अब हमें उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले फॉलो किए थे डिफरेंट अपने साइकिल्स में, ऑटो साइकिल, हमारे डीजल साइकिल में, तो वैसे ही हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आपके डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर जो वैल्यूज़ है आपके वॉल्यूम की, प्रेशर की या टेम्परेचर की, उनको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम T1 में कन्वर्ट करते हैं सभी को, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि सारी वैल्यूज जो भी हैं उनको हम T1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो T1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे T की वैल्यू वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें T हटा देंगे उसको। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। R क्या होता है आपका, V1 अपॉन V2 जो कि आपका कंप्रेशन रेशियो है, एक्सपोनेंट से अल्फा जो कि आपके प्रेशर का डिफरेंस है, P3 अपॉन P2, और कट ऑफ रेशियो रो जो कि आपका क्या है V4 अपॉन V3, और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट क्या होता है आपका, गामा। तो इन सब के फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो जिसके लिए हम इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकें और इसे हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकें। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ तक आप लोगों ने सबने देख लिया। अब आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक एक पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। एट पॉइंट 2 पॉइंट 2 के ऊपर क्या था, हमारे डिफरेंट वैल्यूज थी, तो हम इसे लिख सकते हैं V2 क्या होगा, V1 अपॉन V2 इक्वल्स R है, तो V2 हो जाएगा V1 अपॉन R। जो हम प्रोसेस दोबारा हमारे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल में कर रहे थे, सेम हमारे पास वही प्रोसेस रहेंगे क्योंकि 1 to 2 हमारा सेम है। हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो वो वैल्यू हमारी सेम रहेंगी। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम था, कांस्टेंट प्रेशर था, एंड अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस था। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास वहाँ पे पहले मिलती थी उसी तरह से हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो वही वैल्यूज़ आपकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P2 इक्वल्स, एक सेकेंड, तो P2 हमारी वैल्यू जो है वो रहेगी P1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा, क्योंकि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसके अंदर जो वैल्यू हमें मिलती है वो आ गई। V1 अपॉन V2 की हम R लिखते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी P1 इंटू R की पावर गामा। तो ये हमारा P2 P1 की फॉर्म में आ गया, V2 V1 की फॉर्म में आ गया। अब टेम्परेचर जो है उसे भी हमें कन्वर्ट करना है, तो T2 की वैल्यू क्या होगा, T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 को हम अगेन R लिख सकते हैं और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास गामा माइनस 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट 2 के ऊपर तीनों वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया। सेम हमें क्या करना है, पॉइंट 3 के लिए करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट पॉइंट
0.3 के ऊपर हमारे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, V3 इक्वल्स V2, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो दोनों वैल्यूज सेम है। और V2 की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास V1/R पहले से हमने कैलकुलेट की है। एज इट इज़ हमारे पास अगर हम प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं तो P3 क्या रहेगा, यहाँ पे P3 रहेगा P2 इंटू एल्फा, क्योंकि P3/P2 क्या है, एल्फा है, तो हम P3 को लिख सकते हैं P2 इंटू एल्फा। और P2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली हुई है P1R की पावर गामा, तो इससे हम लिख सकते हैं P1R की पावर गामा इंटू एल्फा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई P3 की भी इन द फॉर्म ऑफ P1। एज इट इज़ हमें T3 जो है टेम्परेचर, उसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है T1 में, तो T3 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो T2 इंटू P3/P2, और इसे हम लिख सकते हैं P3/P2 अल्फा, तो दैट विल बी T2 इंटू एल्फा। T2 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे T1 की पावर R गामा माइनस 1, तो T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा, ये हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी T3। अब हम क्या हुआ, 0.4 पे हमें कैलकुलेट करना है, तो सेम एज इट इज़ क्या रहेगा, V4 इक्वल्स V3 रो, क्योंकि हमारा कट ऑफ रेशियो रहता है V4/V3 इक्वल्स रो होता है, तो V4 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ V3 रो। प्रेशर अगर हमें लेना है तो P4 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, P3 के, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो P4 विल बी इक्वल टू P3, और P3 की वैल्यू हमारे पास पहले से है इन द फॉर्म ऑफ P1, तो हम लिख सकते हैं P1R की पावर गामा इंटू एल्फा। T3 हमें यहाँ पे या T4 हमें कैलकुलेट करना है, तो T4 हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा T4/T3 इक्वल्स V4/V3, तो ये हो जाएगा T3 इंटू V4/V3 इक्वल्स T3 रो, जिसे हम लिख सकते हैं T3 की वैल्यूज के साथ T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा, और रो पहले से है तो यहाँ पे आपका रो भी है, तो ये हमारे T4 की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ T1। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया। अब 0.5 पे, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास T5 भी है, तो हम 0.5 पे भी कैलकुलेट करेंगे, तो एट 0.5 वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V4 विल बी इक्वल्स टू V1, तो डायरेक्टली V5 है वो V1 में है, इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। प्रेशर हमारा होगा P5 विल बी P4, क्योंकि आपका कौन सा प्रोसेस था 4 to 5 एडियाबेटिक, तो ये हो जाएगा P4 V4/V5 इंटू गामा, तो V4 अब यहाँ पे P4 की वैल्यू है वो हम यहाँ से ले सकते हैं P1 की फॉर्म में, तो P4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी P1 R की पावर गामा इंटू एल्फा, और V4/V1 है, V4/V5 है, तो V4/V5 को हम क्या लिख सकते हैं, V4/V1 इंटू V3/V3, तो दोनों को V3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो V4/V3 हो जाएगा और V3/V5 आ जाएगा, और इन दोनों को हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या जाएगा, ρ/R, तो ρ/R की पावर गामा, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे डीजल साइकिल में उनमें, तो एज इट इज़ हमें वही करना है यहाँ पे। अब ρ/R की पावर गामा है, तो R की पावर गामा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके रो की पावर गामा बचेगी, तो P5 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या रहेगी, P1 इंटू एल्फा एंड रो की पावर गामा, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अब हमें T5 जो टेम्परेचर है यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, T4 इंटू एडियाबेटिक के लिए V4/V5 गामा माइनस 1, V4/V5 को अगेन हम V3 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V4/V3 हो जाएगा, V3/V5 हो जाएगा, तो उन दोनों चीज़ों से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ और रेशियो क्या रहेगा, तो वो रेशियो हमारे ρ/R आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं T4 ρ/R गामा माइनस 1। अब यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को हम अगेन T4 की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिख सकते हैं, तो T4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा रो,
अगेन आपके पास है रो अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर की पावर गामा माइनस 1 से आर आपका कैंसिल आउट, और रो है तो रो की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे रो, तो यहाँ पे आपकी -1 पावर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी रो की पावर गामा यहाँ पे बच जाएगा। तो T1 अल्फ़ा रो की पावर गामा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी T1 इंटू अल्फ़ा रो की पावर गामा। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इन वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं अच्छे से। आपके पास T2 है वो इन द फॉर्म ऑफ T1, T3 है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ T1 है, T4 है वो भी आपके पास T1 की फॉर्म में है, एंड T5 ये भी आपके पास T1 की फॉर्म में। सर एक सेकेंड, हाँ बेटा। तो इस थर्मल एफिशिएंसी में जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी डिफरेंट वैल्यूज़ T5, T3, T2, T4, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोनेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो। तो 1 माइनस T5 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, T1 अल्फ़ा रो की पावर गामा माइनस T1 की जगह T1 अपॉन T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू हमारे पास है T1 इंटू अल्फ़ा आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1, ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू है, T2 की वैल्यू है T1 आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये हो गया आपका T3 माइनस T2 प्लस गामा। अब हमें क्या लिखना है, T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, T4 की वैल्यू है T1 इंटू अल्फ़ा रो आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस T3 की वैल्यू लिखनी है, तो T3 की वैल्यू हमने क्या ली है, यहाँ पे हमने लिखा है T1 अल्फ़ा आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये हमारी कंप्लीट जो वैल्यूज़ हैं हमने टेम्परेचर की फॉर्म से यहाँ पे कन्वर्ट करके उन्हें लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सभी की फॉर्म में हमारा T1 कॉमन आ रहा है, तो हम T1 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भी T1 कॉमन आ जाएगा और नीचे भी T1 कॉमन आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ में आपके T1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपका T1 कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर हम यहाँ पे T1 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास क्या बचेगा, अल्फ़ा रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में आपके पास यहाँ पे T1 आ जाएगा, सब में से T1 आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ आपके पास बचेगा इंटू अल्फ़ा आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1 प्लस गामा, यहाँ पे अल्फ़ा रो आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे बच गए। अब यहाँ से T1 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे आर की पावर गामा माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, और इसके अंदर अल्फ़ा इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 है वो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो क्या रहेगी, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, फर्स्ट वाले में हमने कॉमन लिया आर गामा माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे आर गामा माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आर गामा माइनस 1 दोनों में आ जाएगा, तो दोनों में अगर आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीटली कॉमन। यहाँ अंदर क्या बचेगा आपका, अल्फ़ा माइनस 1 प्लस यहाँ पे गामा है और अल्फ़ा भी कॉमन आ गया था, तो गामा इंटू अल्फ़ा, आर माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, बाहर की तरफ आ गया। अब अंदर बचा आपका रो माइनस 1। तो ये वैल्यूज जो है वो हमने जब इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारी थर्मल एफिशिएंसी वो इनकी फॉर्म में मिल गई, जिसमें हमारा एक्सप्लोनेंशियल रेशियो, कट ऑफ रेशियो, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और कंप्रेशन रेशियो, सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, उनकी फॉर्म में हमारी थर्मल एफिशिएंसी हमें यहाँ पे
मिल गई। तो यही हमें कन्वर्ट करना था कि हमारी थर्मल एफिशिएंसी इनकी फॉर्म में कैसे हम इसे लिख सकते हैं।